हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 75 आपको दिख रहा है। ये है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का। सीधे मैंने 75 इलस्ट्रेशन बनाया है वंश के कहने पर। तो स्टार्ट करेंगे हम। क्या अंकुर एंड बॉबी वर इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इन इंडिया। अब एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है 75 नंबर का, लेकिन है बहुत सिंपल। ये पहले ही बता देता हूँ, चीज़ें बहुत आसान है, बड़े ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। अंकुर एंड बॉबी वर इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इन इंडिया। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admitted Rohit for 1/5 share in the firm. Rohit, an alumni of IIT Chennai, would help them to expand their business to various South African countries where he had been working earlier. हाँ भाई, रोहित पहले वहाँ काम करता था, ठीक है। अब उसने हेल्प करने की करी है किसको? अंकुर और बॉबी को। रोहित इज़ गारंटीड अ मिनिमम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। हाँ भाई, 2 लाख का मिनिमम प्रॉफिट रोहित को देने के लिए इन्होंने एग्री किया, अंकुर और बॉबी ने। एनी डेफिशिएंसी इन रोहित शेयर इज़ टू बी बॉन्ड बाय द अंकुर एंड बॉबी इन द रेशो ऑफ 4:1। हाँ भाई, 4:1 के रेशो में अंकुर और बॉबी क्या करेंगे, उसकी अगर कोई भी पैसे की कमी आती है, 2 लाख रुपए मिनिमम उसको प्रॉफिट दिया है, अगर वो प्रॉफिट पूरा नहीं कर पाते तो ये 4:1 के रेशो में कौन इसकी डेफिशिएंसी कवर अप करेगा? अंकुर एंड बॉबी। लॉसेस फॉर द ईयर वर ₹1 लाख पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब सिंपल सी बात है, लॉस हुआ है तो बॉबी के हिस्से में तो उसका पैसा गया ही नहीं, हिस्से में गया नहीं, उल्टा लॉस और आ गया उसके हिस्से में। आ रही बात समझ में? तो हमें वही चीज़ समझनी है। क्या? सबसे पहले तो इनका जो लॉस है वो हम देखेंगे, जो कि इसमें दे ही रखा है भाई। टोटल लॉस 1 लाख रुपीज़ का था। 1/5 शेयर के लिए हमारा यहाँ पे रोहित का जो शेयर है 1/5 शेयर है, मतलब 20,000 रुपीज़ किसको देने पड़ेंगे? रोहित को यहाँ पर देने पड़ेंगे। रिमेनिंग लॉस इज ₹80,000 विच वर विद अंकुर एंड बॉबीज़ लॉस, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग में 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो 3/5 तो कौन ले जाएगा? ये, और 2/5 ये ले जाएगा। अब कैसे पता लगा है भाई 3:2 था? ये देख लो, ये सॉल्यूशन ये रहा। 3:2 में क्या करते हैं वो? प्रॉफिट एंड लॉसेस। हाँ भाई, लॉस होगा तो भी वो 3:2 के रेशो में ही क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरीके से 48,000 और 38,000 इनका लॉस, और यहाँ पर हो गया 48,000, 32,000 यहाँ पे दिखा रखा है। अब जो सेकंड पॉइंट में लिख रखा है, रोहित इज़ गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। हमें 2 लाख तो उसको मिनिमम प्रॉफिट मिलना ही था। वेयर शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट इज ₹20,000, हैंस ही विल बी क्रेडिटेड बाय ₹2,20,000 बॉन्ड बाय द अंकुर एंड बॉबी इन द रेशो ऑफ 4:1। अब बताओ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हो सकता है कई बार प्रॉब्लम आ जाती हो, लेकिन हाँ, चीज़ बहुत सिंपल है। 2 लाख रुपीज़ तो पहले से थे, और 20,000 रुपये ये वाला जो लॉस और लग गया, तो टोटल कितना हो गया? 2,20,000। इसको 4:1 में ये लोग क्या कर लेंगे? ये डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इस तरीके से। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, उसके ऊपर चला दिया मैंने। सिंपल है भैया, 4:1 मतलब 4 रेशो यहाँ पर 1 हमारा हो जाएगा, और ये हो गया 5, 4/5, और 1/5 में ये हो गया 4, और ये हो गया 1। सिंपल। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते जाओ, चीज़ें आसान है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 70 इलस्ट्रेशन नंबर 76 हम स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है? अनिल, सुनील एंड रविंदर एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018 टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1. हाँ भाई, 2:1 के रेशो में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। It was provided in the deed that the Ravinder share of profit will not be less than 70,000 per annum. हाँ भाई, क्या नहीं होना चाहिए? 70,000 पर एनम, पूरे साल भर का 70,000 से कम रविंदर को नहीं मिलना चाहिए। रविंदर इज़ द पार्टनर, भाई उनमें से कोई तीसरा पार्टनर है, अनिल, सुनील एंड रविंदर। तो अनिल और सुनील गारंटी देंगे। तो लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 व ₹2 लाख बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ₹8,000 ऑन अनिल्स लोन। हाँ भाई, अनिल के लोन पर इंटरेस्ट देने से पहले, बिफोर यानी पहले, इन्होंने क्या बताया? लॉस यहाँ पे बताया 2 लाख रुपीज़, विच इज़ ड्यू फॉर द करंट ईयर, जो कि करंट ईयर का है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी अकाउंट फॉर डिवीजन ऑफ द लॉस एंड ऑल्सो पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। हमें नेसेसरी जनरल एंट्री भी पास करनी है, और आपको अकाउंट भी यहाँ पे प्रिपेयर करना है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन का मैं एक कहानी समझा दूँ कि इसमें सिर्फ बोल रखा था पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, इसलिए हमने सिर्फ जनरल एंट्री करके छोड़ दिया था। तो क्वेश्चन में ऐसे नहीं कि सिर्फ हमें करने से मतलब है, हमें ये भी देखना है कि भाई पूछा क्या है, बताया क्या है, ये सारे काम ध्यान रखना है हमें। ऐसे नहीं कि बस देखा और शुरू हो गए, आखिरी में पढ़ा नहीं कि भाई क्वेश्चन में
पूछा क्या था और बताना क्या था, ठीक है। हाँ भाई, इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। क्या बोल रखा है इसमें, 2 लाख रुपीज़ प्रॉफिट है और देखो यहाँ पे 2,08,000 रुपीज़ इसने कर दिया, क्योंकि बिफोर बोल रखा था भाई पहले तो 2 लाख रुपए का तो वो लॉस है जो है, और अलाउइंग इंटरेस्ट ऑफ 8,000 रुपीज़ ऑफ अनिल जोना। भाई 2 लाख तो पहले से हमें पे करना था, अभी 8,000 रुपये और पे ही तो करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन क्या है, अनिल्स लोन। हाँ भाई, लोन पे इंटरेस्ट हमारा खर्चा ही तो है, तो खर्चा हमारी जेब से ही जाएगा। आ रही बात समझ में। तो वही चीज़ इसमें भी क्या करनी है। अब 2,08,000 हमारा टोटल क्या हो गया यहाँ पर, लॉस हो गया। अब इसमें से इसको 70,000 भी देने हैं। अब पहले इसका हिस्सा निकाल लेंगे उसी तरीके से। देखो इसने यहाँ पे क्या करा है, वर्किंग नोट में डाल दिया क्या, रविंदर इज़ गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 70,000 वेयर एज शेयर ऑफ द लॉस डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट इज़ ₹52,000। कैसे होगा 52,000, वो भी निकाल के बता देते हैं आप लोगों को। 52,000 इसको कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे था 2:1:1, मतलब कितना हो गया, 2 और 1 3 और 1 4, और आखिरी वाला माना जाएगा उसका रविंदर का, क्योंकि थर्ड नेम है, तो 1/4 इन द टोटल लॉस। हाँ, टोटल लॉस में 1/4 उसका अमाउंट है। तो 1/4 कैसे निकलेगा, टोटल लॉस हमारा हो गया 2,08,000। भाई टोटल तो यही हुआ ना, बाद में 8,000 ऐड करना, मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 से इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 52,000। इस तरीके से 52,000 हमारा क्या होगा यहाँ पर टोटल लॉस होने वाला है इसका। तो आपको 70,000 तो वो देने हैं, समझ रहे हो, और 52,000 ये प्लस करना है। तो ऐसे करके 1,22,000 आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। उससे पहले मैं एक है ना ये एंट्रीज़ वगैरह बताया था, और एंट्रीज अकाउंट तो बहुत सिंपल है, डीआर का सीआर, सीआर का डीआर करना होगा, या पहले अकाउंट बना लो फिर जनरल एंट्री कर लो, वही डीआर का सीआर, सीआर का डीआर करना होगा। क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन अकाउंट डीआर क्यों करा, क्योंकि ये हमारा लॉस है, या एक्सपेंस बोल सकते हो, लॉस बोल सकते हो। और अनिल्स लोन में क्यों डाला, क्योंकि अनिल का पैसा यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट प्रोवाइडेड टू अनिल्स लोन टू द फर्म। भाई अनिल तो हल्का हो रहा है ना मामला, अनिल का तो अनिल का तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे अनिल्स लोन अकाउंट में, क्योंकि लोन का अमाउंट क्या हो गया वहाँ हल्का हो गया। और किसके ऊपर लगा है, अनिल्स के लोन पे लगा है, इसलिए भी सीआर करा है, एक रीज़न ये भी। और इंटरेस्ट हमेशा डेबिट होता ही है अगर हम दे रहे हैं तो, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे डेबिट करा है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट का जो पैसा है, इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन अकाउंट का पैसा है, ये P&L से चार्ज होगा, हम अपनी जेब से नहीं भरेंगे। उसकी ये 2 कंपलसरी एंट्री कर दी। उसके बाद की जो एंट्रीज़ हैं जो पिछले वाले क्वेश्चन में करी थी, उसी तरीके से होगी सेम जैसे यहाँ पे कर रखी है। ये कैपिटल वो कैपिटल वो कैपिटल टू P&L, और ये कैपिटल रोहित कैपिटल। ये देखो यहाँ पे भी P&L से यहाँ पे एंट्री कर रखी है, अनिल्स कैपिटल, सुनील कैपिटल, रविंद्र कैपिटल टू P&L, और अनिल कैपिटल, सुनील कैपिटल टू रविंद्र कैपिटल। क्योंकि रविंद्र की कैपिटल में अगर जो भी पैसा कम पड़ेगा वो कौन देंगे, अनिल और सुनील ही देंगे। और किस रेशो में देंगे ये आपको क्वेश्चन में बताया होगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं यहाँ पे दे रखा है। तो इसका मतलब क्या मानेंगे कि जो पुराना रेशो है उनका 2:1 ही रह जाता है, उसमें ही वो लोग क्या करेंगे, बांटेंगे, देंगे 2:1। देखो अनिल और सुनील ने यहाँ रविंदर को दिया है, और देखो यहाँ पे 2:1 में ही दिया है, क्योंकि नया रेशो दे नहीं रखा ना। उससे पहले वाले क्वेश्चन में तो नया रेशो पहले से गिवन था कि भाई वो किस में, अभी यहाँ क्वेश्चन तो मैंने हटा दिया, लेकिन हाँ यहाँ पे देखो आखिरी में दे रखा है 4:1, यहाँ पे दे रखा है 4:1। तो अगर वो रेशो देता है तो हमें करना है, अदरवाइज़ हमें यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। वही पुराने रेशो में वो क्या करेंगे, उसका लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या प्रॉफिट देंगे। डेफिशिएंसी ऑफ रविंदर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट मेट बाय अनिल एंड सुनील इन देयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1, क्योंकि तीनों का रेशो था 2:1:1। ये 1 वाला तो दे रहे हैं इसको, तो बचा क्या, इन दोनों का रेशो 2:1। उसके बाद का कैलकुलेशन वर्क है वो आप लोगों को सबको समझ में आ ही जाएगा। ये 2,08,000 का मैंने अभी जो वो 2:1:1 में बांटा है, अभी बताया था पीछे 1/4 जो हमने किसका लिया था, रविंदर का, और यहाँ पे दे भी रखा है। ये कैलकुलेशन वर्क आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ये भी समझा देंगे अलग से वीडियो बना के। वैसे ज़रूरत लगती नहीं है, हम 12th क्लास में हैं, छोटी मोटी कैलकुलेशन की। उसके बाद जो पता है मैंने, उसके बाद तो कोई चीज़ बताने लायक है ही नहीं। 1,22,000 को इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आ जाओ अकाउंट भी समझा ही देता है थोड़ा बहुत। अकाउंट में कुछ था नहीं, जो भी P&L अकाउंट से रिलेटेड एंट्री हो रही है पीछे, वो एंट्री कर दो। ये हो रही, देखो ये एंट्री कोई P&L अकाउंट की नहीं है, इसलिए आया नहीं इसका अमाउंट। P&L अकाउंट की एक तो ये एंट्री है, एक ये एंट्री है, बस इन दोनों के अमाउंट आएंगे। एक तो 8,000 आ रहा है पीछे, और एक ये तीनों अमाउंट आ रहे हैं। एक तो ये आ गया 8,000, ये तो लॉस बिफोर इंटरेस्ट, ये तो बनता ही है भाई। ये P&L से ही तो ये जो पूरा का पूरा लॉस है, ये P&L से ही तो चार्ज किया जाएगा, तो ये तो आना ही था।
और ये आपको पता है P&L अकाउंट में यहाँ पे क्या आएगा, लॉस आता ही है। उसके बाद नेट लॉस ट्रांसफ़र टू, यहाँ पे ये CR क्यों हुए हैं तीनों, क्योंकि एंट्री में वहाँ क्या हो रहे हैं, DR हो रहे हैं। ये देखो यहाँ तीनों, ये भी DR है, ये भी DR है और ये भी DR है, इसलिए यहाँ पे CR वहाँ यहाँ DR क्यों है ये भी पता है आप लोगों को, क्योंकि इन तीनों का लॉस है, ये इनकम नहीं। अगर इनकी ही ये प्रॉफिट होता है इनका, तो ये CR हो रहे होते हैं, यहाँ पे क्या हो रहे होते हैं, DR हो रहे होते हैं। तो याद कर लो भैया कौन सा वाला, P&L एप्रोप्रिएशन याद कर लो, जो मैंने इसी चैप्टर में स्टार्टिंग इलस्ट्रेशन में आप लोगों को समझाया है। बस वही का सारी कहानी है, सिंपल सी चीज़ें हैं, लगे रहो और अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। इसी तरीके से ये है इलस्ट्रेशन नंबर 77 हॉर्ट्स का क्वेश्चन है। अहमद, भीम एंड डैनियल आर पार्टनर ऑफ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2011. द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड rupees 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh rupees respectively. They shared profit in the proportion of 5:3:2 respectively. Partners are entitled to the interest on capital at the rate 5% per annum and salary to Bhim at the rate 3,000 rupees per month and a commission of rupees 12,000 to Daniel as per the provisions of the partnership deed. Ahmed's shares of profits excluding interest on capital is guaranteed at not less देन 25,000 पर एनम. बीम शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हाँ भाई आपको लग रहा होगा क्या सर आप खटाखट पढ़ जा रहे हो। अरे हमेशा ना एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी ये क्वेश्चन आया तो एक बार तो वैसे रीडिंग होनी चाहिए फ्लो में, ठीक है। उसके बाद सेकंड रीडिंग में हमें क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है, उसके बाद तो चीज़ फिर क्लियर हो ही जाएंगी। इसलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज़ गारंटीड एट नॉट लेस देन 55,000 रुपीज़ पर एनम. एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय ओनली डैनियल. सिर्फ डैनियल ही करेगा, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंड 31 March 2012 अमाउंटेड टू ₹2,60,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2012. हाँ भाई अब एक बार ना वापस से क्वेश्चन इसको पढ़ लेते हैं हम। ओह नो ये क्या हो गया, एक बार वापस से इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, अहमद, भीम और डैनियल है पार्टनर ऑफ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2011. द बैलेंस ऑफ दियर कैपिटल, हाँ भाई बैलेंस दे रखे रेस्पेक्टिवली. They shared profits in the proportion of 5:3:2. Partners are entitled to the interest on capital at the rate 5% per annum and salary to Bhim at the rate 3,000 per month, commission to 12,000 and Daniel for the provision and the Daniel as per the provision of the partnership deed. हाँ भाई किस को क्या क्या सैलरी देनी है भीम को 5% per annum and salary to Bhim at the rate 3,000 per month and a commission of ₹12,000 to Daniel as per the provision. ये भाई पार्टनरशिप डीड में इनके दे रखा था, उस अकॉर्डिंग इनको सैलरी और कमीशन वगैरह ये सब चीज़ें बांट देनी है, क्योंकि इनने पहले ही डिसाइड करा था भाई इतना इतना मुझे ये सब चाहिए था। तो पहला पैराग्राफ तो इस सारी सिचुएशन में ख़त्म हो गया। क्या बोल रहा है, अहमद शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 25,000 रुपीज़. 25,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटाने के बाद. भीम शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज़ गारंटीड एट नॉट लेस देन 55,000 रुपीज़ पर एनम है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ भी पर एनम है, पूरे साल भर की बात कर रहे हो, यहाँ भी पर एनम है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है 12 से. एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय डैनियल. हाँ भाई अगर किसी भी तरह की डेफिशिएंसी अराइज होती है ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय डैनियल, डैनियल के द्वारा वो पूरी की जाएगी। आगे का तो पता ही है भाई, मार्च 2012 अमाउंटेड टू ₹10. प्रॉफिट यहाँ पर दे रखा है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, 2,16,000 और प्रॉफिट दे रखा है, तभी तो इतना सब कुछ बट भी रहा है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2012. वे ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं भी होता तो ये चीज़ बटती नहीं है। हाँ फैक्ट है कि अगर प्रॉफिट नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, मैंने पहले भी बता रखा है कि लोन पे इंटरेस्ट ज़रूर जाएगा और बोनस सैलरी कमीशन इस तरीके का कुछ भी नहीं होने वाला है। सीन इस चीज़ को और विशेष ध्यान रखना है, सैलरी बोनस कमीशन ये वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कुछ भी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 6% लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा और वो उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. हाँ भाई ऐसे ही बोलेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में ये सारा गेम होता है। और अगर हम बात करें कि अगर लॉस होता है तो लॉस के साथ भी वो फिर P&L से चार्ज होता है कार्यक्रम। भाई ऐसा तो नहीं है कि शुरू से अंत तक अभी तक लॉस ही लॉस चल रहा है सारा गेम, समझ रहे हो। तो ऐसी बात नहीं है, प्रॉफिट्स भी होंगे और P&L में से चार्ज करना होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने किया कि यहाँ पे हमारे पास लॉस था 8,000 रुपीज़ का, ये इंटरेस्ट ऑन अनिल स्टोन, तो देखो इंटरेस्ट ऑन अनिल स्टोन कहाँ से चार्ज हुआ है, P&L से चार्ज हुआ है, समझ रहे हो। तो ये जो पार्टनरशिप डीड के अभाव में, अभाव मतलब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वो दो रूल्स लागू होते हैं, कौन से, जो मैंने अभी बताए थे
कि एक तो प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन किसी भी हालत में दिया जाएगा, चाहे फिर वो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। ये दो सिचुएशंस ज़रूर होंगी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो अब बात कर लेते हैं इसका P&L एप्रोप्रिएशन किस तरीके से बनेगा। हाँ, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हमें, जो कि हम स्टार्टिंग से इस चैप्टर में बनाते आ रहे हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई सबसे पहले प्रॉफिट जो दे रखा है, नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पे 2,16,000 हमने यहाँ रख दिया। उसके बाद 40,000 रुपीज़, 30,000, 20,000 कहाँ से आप लोगों को दिख ही रहा है कि 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपीज़ और 5% पर एनम क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर देना है। तो 8 लाख का 10% 80,000 होता है, तो 5% कितना होगा 40,000। 6 लाख का 10% 60,000 होता है, 5% कितना होगा 30,000। और 4 लाख का 10% 40,000 होता है, 5% कितना होगा 20,000। इस तरीके से 90,000 यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का यहाँ पे बन जाता है। चीज़ें आसान है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए भाई 8 लाख का 10% कैसे निकालते हैं, ये भी मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियोज़ में अपने। 8 लाख में कितनी ज़ीरो है, 5 ज़ीरो हैं, और आपको बना ये है 100% के बराबर। कोई भी अमाउंट होता है वो किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। एक जीरो यहाँ कट कर दो, एक जीरो यहाँ कट कर दो, कितना हो गया 80,000 हो गया। कितना हो गया 80,000 और यहाँ पे रह गया 10, तो ये 10% किसके बराबर हो गया 80,000 के बराबर हो गया। अब ये 10% है, 10 का हाफ करना है हमें 5%, तो 80 का हाफ कर दो 40, 60 का हाफ कर दो 30 और 40 का हाफ कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 20,000 आ जाएगा। इस तरीके से अब सैलरी देनी है भैया भीम भाई साहब को 3,000 रुपीज़ पर मंथ, मतलब 12 3 36,000 यहाँ पर भीम को हमने क्या कर दिया, सैलरी दे दी। कमीशन देना है डैनियल को 12,000, यहाँ पे 12,000 रुपीज़ ही ले रखा है पर मंथ, कुछ ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो हम क्या मानेंगे ये पूरे साल भर की ही बात कर रहा होगा। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से इस पेज का तो कार्यक्रम ख़त्म हो गया। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट पेज पर यहाँ से, जिससे कि हम आगे की सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व कर पाएँ। आई हुई बात समझ में। तो चीज़ें ना इतनी कोई टिपिकल होने वाली है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है। ये देखो यहाँ पे हो गया। अब इसका बैलेंस करके इसने दिखा दिया नेक्स्ट पेज पर, क्या 78,000 यहाँ पर दिखा दिया इसने। 78,000 को यहाँ ट्रांसफ़र, भाई ये क्या नेक्स्ट पेज पे लेके गया इसलिए ऐसा सारा गेम किया है, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी स्टार्ट कर देते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मैं दिखा देता हूँ पिछला पेज। यहाँ पे 78,000 रुपीज़ कैसे करा है इसने, 2,16,000 में से ये पूरा ऐड करके लेस कर दिया। कितना होगा 90 30 120 130 138 1,38,000 लेस करके देख लेना इसमें से, इस वाले अमाउंट में से। तो 2,16,000 में से 1,38,000 लेस करोगे बचेगा 78,000। उसके बाद इसने क्या कह दिया भैया, अब नेट प्रॉफिट ही बचेगा। अहमद कैपिटल, हाँ भाई ये 5/10 3/10 2/10, फिर ये डैनियल का बीच में रोल प्ले करना, फिर ये ट्रांसफ़र टू भीम लिखना है यहाँ पर। और ये सारी सीन क्या है यही समझ में नहीं आ रहा होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट गेम यहीं से स्टार्ट होता है जाके। तो ये चीज़ मैं पीछे समझा देता हूँ, भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसको एक बार बड़ा ध्यान से देख लो तो आपको चीज़ें पता चल जाएगी। क्या दे रखा है भैया, ये बोल रहा है कि अहमद शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ भाई, अहमद शेयर्स ऑफ प्रॉफिट इज़ गारंटीड एट नॉट लेस देन 25,000 पर एनम। भीम शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। भैया गेम तगड़ा खेला है इसने, क्या इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेकिन एक्सक्लूडिंग करनी है। सैलरी इज़ गारंटीड एट नॉट लेस देन 55,000 पर एनम। तो भैया अगर गारंटी मिली है अहमद और भीम को तो सिंपल सी बात है कि जो गारंटी है उसकी जो डेफिशिएंसी है, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय डैनियल। ये भी बोल रखा है, कोई दिक्कत वाला सीन, ओह नो ये क्या हो गया, कोई दिक्कत वाला सीन यहाँ पर है ही नहीं कि कौन देगा कौन नहीं देगा। तो भाई सिंपल सी बात रखो ध्यान दिमाग के अंदर। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे कि अहमद का जो प्रॉफिट है, ठीक है, अहमद की जो गारंटी है वो 25,000 से लेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंक्लूडिंग है ना, क्या बोल रखा है इन्होंने, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलग रखना है, और सेकंड वाले में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है लेकिन एक्सक्लूडिंग है सैलरी। बस ये दो चीज़ ध्यान रखो। अभी पूरा कार्यक्रम समझा देता हूँ। तो सबसे पहले भैया अहमद कैपिटल और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो भी देख लेते पीछे क्या था। कहाँ गया भैया, यहाँ पे 5:3:2 है, ठीक है। और वही गेम यहाँ पे चल रहा है। देखो टोटल हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा है यहाँ पे 78,000, यहाँ पर टोटल हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ है। तो ये 78,000 का हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्या हो गया भाई, पेंसिल को इरेजर स्टार्ट हो गया क्या?
हाँ 78,000 5:3:2 10 हो गया, 5/10, ये देखो दिख भी रहा है यहाँ 5/10, 3/10, 2/10 कर लिया। ठीक है, इस तरीके से क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अहमद की कैपिटल कितना गया, अहमद की कैपिटल में 39,000, सीधे बाहर क्यों लिख दिया भाई, रीज़न समझो, सीधे बाहर क्यों लिख दिया, क्योंकि 25,000 से कम नहीं है यार, ये समझ रहे हो। इस गारंटीड एट नॉट लेस देन 25,000, भैया अहमद का तो टेंशन ही खत्म भाई। 25,000 से यहाँ लेस होता तब डेनियल भाई साहब को चिंता होती, क्योंकि उन्होंने क्या किए थे, गारंटी दी थी यहाँ पे, क्या दी थी, गारंटी दी थी। आ रही बात समझ। अब भीम्स कैपिटल ये हो गया 23,400, 23,000 क्या हो गया 400 यहाँ पर हो गया भीम की कैपिटल। तो भीम शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज़ गारंटीड नॉट लेस 55,000 से कम नहीं होना चाहिए भैया। यहाँ तो बहुत ज़्यादा कम हो गया मामला 55,000 रुपीज़ से। और इसमें भी बोला भी गया है कि इंक्लूडिंग क्या है, यहाँ पर इंक्लूडिंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेकिन एक्सक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को अलग रख के। तो देखो इसमें मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे लिख भी रखा है, यहाँ पे देखो क्या कर रखा है, 3/10 यहाँ कर दिया इसने। अहमद शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ 39,000 विच इज़ मोर देन गारंटीड प्रॉफिट। ये पहला वाला पॉइंट तो मैंने आपको समझा ही दिया था। भीम शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ ₹23,400, और इसमें अगर हम 30,000 और जोड़ते हैं, कौन से 30,000 जोड़ रहे हैं, ये सैलरी वाले जोड़ रहे दिखते हैं मेरे, नहीं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले जोड़ रहे, क्योंकि उसने बोला है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका था, अहमद का था। भीम का क्या था, भीम का पढ़ लेना वापस, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भीम की है वो 30,000 है, ऐसे करके 53,400 उसको मिल गए। लेकिन जो हमने गारंटी दी थी वो कितने की दी थी, 55,000 की गारंटी दी थी, उसमें से 53,400 तो उसकी फुलफिल हो गए विद द इंक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ मिलाकर उसको 55,000 की हमने गारंटी दी थी। और हम कितनी गारंटी उसकी पूरी कर पाए, सिर्फ नहीं, बहुत ज़्यादा हो गई गारंटी, तो 53,400 की गारंटी पूरी कर दी। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 1,600 रुपये उसकी गारंटी पूरी नहीं करी। आ रही बात समझ में। वापस एक बार बोल देता हूँ, क्या कि उसको जो गारंटी हमने दी थी भीम को, वो थी इंक्लूडिंग सैलरी, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। सैलरी एक्सक्लूड हो से मतलब नहीं है, हमें ये देखना है इंक्लूड क्या था। उसकी इंक्लूड थी यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंक्लूड होता है उसको देखना पड़ता है, क्योंकि भैया आपकी जो गारंटी मिली 55,000, उसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पहले ही मिल गया ना 30,000, वो तो हमें देना नहीं है। तो हमें देना कितना है, 20, कितना बचेगा भाई, 25,000 हमें देना है। अब 25,000 में आपको मिल कितने गए यहाँ पे, 23,400 तो पहले से मिल गए। ठीक है, तो हमारी गारंटी कितनी की रह जाती है, सिर्फ 1,600 रुपये की तो रहती है। आ रही बात समझ में। तो ये जो इंक्लूडिंग वाला मामला है वो ज़रूर देखना है, एक्सक्लूडिंग वाला नहीं, क्योंकि अहमद के कैपिटल में भी हमने उसमें सिर्फ एक्सक्लूडिंग था, उसमें सिर्फ क्या था, एक्सक्लूडिंग था। यहाँ देखो गारंटीड इज, ये देखो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा के हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मिलना ही मिलना है उसको, समझ लो। तो हमारी टोटल गारंटी इसको कितनी थी, 25,000 की थी, और विच इज़ लेस देन 39,000, जो कि 39,000 से कम थी। और 39,000 क्या था, 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा था। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार वही एक ही चीज़ बोले जा रहा हूँ, तो मैं अब सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाना है यहाँ से। कि भैया 1,600 रुपये इसको दे के पूरे 25,000 इसके करो, क्योंकि इसको देने कितने थे हमें टोटल, 55,000, 30,000 इसको कौन से इंक्लूड थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बचे कितने 25, और 25 पूरे करने के लिए 1,600 रुपये कौन देगा, डैनियल देगा अपने पैसे में से। तो 15,600 में से 1,600 रुपये इसने माइनस कर दिए, 14,000 ही रह गए डैनियल के पास, तो हो गई कहानी ख़त्म। तो थोड़ा सा भैया दिमाग में, एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाते जाओ। चीज़ें इतनी कोई टिपिकल है नहीं, और फिर भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दिया करो कि सही सर ये अर्जेंट मुझे क्वेश्चंस चाहिए, ये अर्जेंट मुझे इलस्ट्रेशन सॉल्व करके दो, मैं वीडियो बना के ज़रूर दूंगा, निश्चिंत रहो, समझ गए। हाँ, तो भैया इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर या इलस्ट्रेशन नंबर 78 हॉट से स्टार्ट करेंगे इसका भी। और क्या ये कहना चाह रहा है वो हमें देखना है, क्या कि A and B are in a partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They decided to admit C, their manager, as a partner with effect from 1st April 2016, giving 1/4 share of profits। हाँ भाई, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए उन्होंने क्या करा, डिसाइड किया है। दे डिसाइडेड टू एडमिट C, their मैनेजर, एज अ पार्टनर
विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 गिविंग 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, है ना, 1/4 इसको देंगे। सी वाइल अ मैनेजर was a receipt of salary of rupees 27,000 per annum and a commission of 10% of the net profit after charging such salary and commission, after charging such salary and commission। ऐसे क्वेश्चन आप पीछे भी कर चुके होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत और झोल है, उस झोल को ही समझना है हमें। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल्ड to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager would have to be personally borne by A। अभी A के द्वारा ही वो क्या किया जाएगा, वहन किया जाएगा, या जो भी इसमें वर्ड लिख रखा है बॉन्ड by A out of his share of profit for the year ended 31st March 2017 amounted to rupees 2,25,000 before payment salary and commission। सैलरी और कमीशन देने से पहले का यहाँ पर है, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। तो भैया देख लेते, चलो कोई नहीं, क्या क्या देना है क्या नहीं देना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और सबसे पहले यू आर रिक्वायर्ड टू शो द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। जो पिछले क्वेश्चन में था वही इस क्वेश्चन में करना है कि P&L एप्रोप्रिएशन आपको बना के यहाँ पे बताना है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं भाई P&L एप्रोप्रिएशन क्या है। 2,25,000 डायरेक्ट यहाँ पे दिखा दिया। एस कैपिटल क्या दिखा दी, 1,80,000। और इसमें बोला क्या है कि बिफोर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन, सैलरी और कमीशन देने से पहले। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सैलरी और कमीशन देने के बाद होता तो फिर इसमें क्या करना होता, हमें प्लस करना होता और वो चीज़ दिखानी होती है। अभी सैलरी कमीशन दी नहीं है और सैलरी कमीशन नहीं दी है, तो इसका मतलब ये वही प्रॉफिट है जो कि सैलरी और कमीशन देने के पहले का है। बिफोर का मतलब पहले, तो सैलरी और कमीशन तो देंगे ही भाई। P&L एप्रोप्रिएशन बनाते क्या, सैलरी बोनस कमीशन पार्टनर्स कैपिटल ये वो फलाना ढिंकाना सब कुछ हमें क्या करना पड़ता है, इसमें देना होता है। तो अभी जो टोटल प्रॉफिट है इसका 1,80,000 यहाँ पे उसका 3/5 इसने कर रखा है एस कैपिटल में। ये क्यों कर रखा है, और ड्यू टू सी, हाँ भाई लेस क्या कर रखा है, ड्यू टू सी। अब आगे का पोर्शन भी देख लेते हैं भाई, आगे क्या क्या इसने कर रखा है वो देख लेते हैं, क्यों है ऐसा पूरा गेम। देखो यहाँ पे 20 कैपिटल अकाउंट में भी 1,80,000 का 2/5 इसने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। सीज कैपिटल 1/4 करके इसने सारी चीज़ें कर रखी। तो अभी जो हमें चीज़ समझनी है वो ये है कि ऐसा इसने कर क्यों रखा। हाँ तो भैया यहाँ जो सीन है वो समझने आने वाला है। ये पूरे जो वर्किंग नोट दे रखा होता है पीछे, क्या ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट बिफोर द एडमिशन ऑफ सी एज अ पार्टनर। हाँ भाई बिफोर द एडमिशन ऑफ सी एज अ पार्टनर, सी के पार्टनर एडमिशन के पार्टनर सी के एज अ पार्टनर एडमिशन से पहले का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है वो थोड़ा समझाना चाह रही है। प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स ऑफ सैलरी एंड कमीशन, ठीक है, बिफोर मैनेजर सैलरी एंड कमीशन क्या दिख रखा है यहाँ पे 2,25,000 रुपीज़ था। लेस मैनेजर सैलरीज 27,000, 1,98,000 रह गया। और इसमें पीछे की कहानी मैं थोड़ी समझा देता हूँ आपको, ध्यान समझना। क्या बोल रहा है कि सी वाइल अ मैनेजर वॉज इन रिसिप्ट, वॉज मतलब पहले की पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। सी वाइल अ मैनेजर वॉज इन रिसिप्ट ऑफ सैलरी ऑफ रुपीज़ 27,000 पर एनम एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। आफ्टर जब भी आता है तो आपको पता है सीन क्या होता है, आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन मीन्स कि ये सैलरी और कमीशन देने के बाद। और जब भी बाद वाला यूज़ किया जाता है, आफ्टर यूज़ किया जाता है, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगता है। क्या लगता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लगता है। तो अमाउंट जितना रिमेनिंग बचेगा उसके ऊपर रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगा देंगे। जैसे 2,25,000 में से यहाँ पे 27,000 लेस करेंगे हम, तो कितना बचेगा 1,98,000, उसके ऊपर लगा देंगे हम रेट अपॉन 100 प्लस रेट, कितना आ गया 18,000। तो ये बिफोर क्या हो गया, बिफोर मैनेजर्स कमीशन कितना आ गया हमारा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट 1,80,000 यहाँ पर आ गया। 1,80,000 को कौन बांटेंगे, वो 3:2 में बांट लेंगे। कौन, हाँ भाई कौन कौन थे यहाँ पर, ये देखो इन्होंने बांट रखा 3, ये 2/5 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये हो गया हमारा 3/5। और ये ड्यू टू सी क्या है, ये थोड़ा समझने वाली कहानी है, तो थोड़ा भी बताएंगे, इसको बात के लिए छोड़ देते हैं। इससे पहले यहाँ पर आ जाओ वापस, कितना भाई 1,08,000 ये ले गया, 72,000 ये ले गया। अब ये जो बोलना चाह रहा है कहानी बहुत समझना ध्यान से, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहीं से शुरू हो रहा है। सिंस सी हैज़ ज्वाइन एज अ पार्टनर, जब सी ने पार्टनर के रूप में ज्वाइन किया, ही इज़ नॉट एंटाइटल टू गेट द सैलरी ऑफ रुपीज़ 27,000 एंड कमीशन ऑफ रुपीज़ 18,000। भैया सिर्फ शब्दों का गेम होता है, इंग्लिश भी क्या होती है, सिर्फ शब्दों से चलती है। क्या, सी वाइल अ मैनेजर वॉज इन रिसिप्ट ऑफ सैलरी, हाँ भाई जब वो मैनेजर
सी वाइल अ मैनेजर, जब वो मैनेजर की बात कर रहा है तो वॉज इन रिसिप्ट ऑफ सैलरी, मतलब पहले की बात कर रहा है, वॉज इन रिसिप्ट ऑफ सैलरी ऑफ 27,000 पर एनम एंड कमीशन ऑफ 10%, समझ रहे हो। तो ये बात यहाँ पे हो गई है पहले की, तो वही चीज़ हमें समझनी है। सिंस सी हैज़ ज्वाइंड एज अ पार्टनर ही इज़ नॉट एंटाइटल टू गेट अ सैलरी ऑफ 27,000 एंड अ कमीशन ऑफ ₹18,000। इंस्टेड ही विल गेट 1/4 शेयर इन द टोटल प्रॉफिट। 2,25,000 में 1/4 शेयर कितना हो जाएगा, 56,250 हो जाएगा। और उसको वेयर एज सी एज अ मैनेजर वुड हैव रिसीव्ड, अगर वो मैनेजर के रूप में कितना पैसा उसको मिलता, 45,000। कैसे, 27,000 प्लस 18,000, 45,000 उसको मिलना था एज अ मैनेजर। सी एज अ पार्टनर विल रिसीव, जो कि सी को एज अ पार्टनर कितना रुपये मिला है, मिलना चाहिए 56,250। तो इसका जो ऊपर का अमाउंट है एक्सेस ऑफ सी शेयर, हाँ भाई, एक्सेस ऑफ सी शेयर एज अ पार्टनर विल बी बॉर्न बाय ए, ये बोल भी रखा है क्वेश्चन में ही ये दे रखा है कि जो भी एक्सेस होगा वो कौन देगा, क्योंकि इसमें देखो स्टार्टिंग क्वेश्चन लिख रखा है, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी दियर मैनेजर एज अ पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। हाँ भाई, उसको एज अ पार्टनर वो लोग कह रहे हैं, दियर मैनेजर, उनका ही मैनेजर था सी, समझ रहे हो। पहले क्या था, वो उन्हीं का मैनेजर था, अब उसको एज अ पार्टनर वो लोग क्या कर रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2016 से गिविंग 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। तो भाई 1/4 के हिसाब से उसको मिला 56,250 देना पड़ा हमें, समझ रहे हो। 1/4 के हिसाब से उसको कितना देना पड़ा, 56,250, और उसको मिलता कितना, 45,000। ऊपर का जितना भी पैसा है वो उसने क्या करना है, ए ने देना है। इसलिए ही यहाँ पर जो 11,250 रुपीज़ है उसको ए में से लेस करा है सी के लिए, ड्यू टू सी। यही रीज़न है कि यहाँ पर 11,250 आ गया, और यहाँ पर तो पूरा का पूरा आ ही गया, क्योंकि इसी के अंदर इंक्लूड है वो 11,250। क्यों नहीं दिखाया है इसको यहाँ पर, क्योंकि ये इसी के अंदर इंक्लूड है। ये देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 56,250 में से 45,000 निकाला, तभी तो निकला ये 11,250। तो 11,250 इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन 56,250, दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड देयर। ठीक है, सिर्फ 56,250 यहाँ पे लिख दिया गया, क्योंकि कई बार बच्चों के दिमाग में, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये थ्योरेटिकल नहीं है। इसमें रट्टाफिकेशन मत मारा करो, कोई भी चीज़ दिमाग से चला करो। ऐसे नहीं कि वहाँ लेस कराए तो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। ये गणित जो चलाते हैं कई बच्चे, इस गणित के हिसाब से ना तुम्हारी अकाउंटेंसी चलनी ना मैथ चलनी, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचा करो कि यार ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। आई बात समझ में। तो यही चीज़ में थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला गेम है। आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पहले पता ही था, मैनेजर का पीछे कॉन्सेप्ट समझा के आया हूँ मैं। आफ्टर वाला रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला, ये थोड़ा सा आपने एक नई चीज़ सीख ली यहाँ पर, क्या कि जो भी दोनों में से कम होगा, और जो क्वेश्चन पढ़ने की जो कला है उस कला को थोड़ा सा अपने अंदर रखो, तो चीज़ें आप लोगों के लिए आसान होगी। क्या बोल रखा था, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी दियर मैनेजर मतलब उनका ही मैनेजर था, एज अ पार्टनर विद द इफेक्ट इन द ऑन फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 गिविंग 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। बस यही कहानी थी इसमें जो समझने वाली थी, और भी बीच बीच में है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये पहले पैराग्राफ की ये कहानी थी कि भाई सी को एज अ मैनेजर हमने वो मैनेजर था पहले, लेकिन मैनेजर के जो कॉन्सेप्ट थे वो अप्लाई नहीं होते थे पहले। ठीक है, सी वाइल अ मैनेजर वॉज इन रिसिप्ट ऑफ सैलरी ऑफ 27,000 पर एनम एंड अ कमीशन ऑफ, तो ये सारी चीज़ें लागू नहीं हो रही थी उस पर पहले। ठीक है, कौन सी वाली, 1/4 शेयर वाली। लेकिन आफ्टर दैट 1/4 शेयर वाली लागू हुई, और ये वाली क्या हो गई, अब ये वाली नहीं होगी, क्योंकि वो एज अ मैनेजर नहीं है, अब एज अ पार्टनर है विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2016 एंड 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सिंपल, आगे बात समझ में। राधे राधे।